हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर बनाया गया है और जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे उन सभी क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आगे भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, पूरे एक एक क्वेश्चंस को वॉच कीजिएगा, एक एक क्वेश्चंस के हर एक तरीकों को देखिएगा और अपने तरीके को भी वहाँ पे अपनाइएगा और देखिएगा कि आप जो भी आपको सटीक तरीका लगे, जो भी आपको एक कहे तो आपको बहुत सबसे बेस्ट मेथड लगे, उस मेथड को आप अपने एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि इससे पहले हमने लगभग 11 चैप्टर्स के डिफरेंट क्वेश्चंस हमने किए हैं, वो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और आपको जरूर दोस्तों, अगर वीडियो आप देखते हैं तो जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, कुछ भी जरूर कमेंट आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाएगा। अगर आपको वीडियो ख़राब लगे तो आपको जैसा चाहें डिसलाइक करने का मन हो तो डिसलाइक कीजिएगा, लाइक करने का मन हो तो लाइक कीजिएगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आखिर रीज़न क्या है आपके डिसलाइक करने का। तो दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि आपको इस यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको इस सही क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक सुनना है, देखना है, ठीक है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, और रेसिस्टेंस कॉइल एंड अ बैटरी आर गिवन। एक रेसिस्टेंस कॉइल और बैटरी क्या है हमें दिया गया हुआ है, तो आपको बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द हीट जनरेटेड इज मैक्सिमम। यानी अगर हमारे पास कोई रेसिस्टेंस कॉइल हो और कोई बैटरी हो, हमारे पास ये सभी चीज़ क्या हुआ दिए हो, ठीक है। क्या क्या दिए हुए हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, बैटरी दिया हुआ है, ठीक है। एक रेसिस्टेंस कॉइल दिया हुआ है, एक रेसिस्टेंस कॉइल दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि ये जो हमारा रेसिस्टेंस कॉइल है इसको हम किस तरह से अपने आप को अरेंज करें, इस रेसिस्टेंस कॉइल को हम किस तरह से अरेंज करें कि हमें जो हीट प्रोड्यूस है वो क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है, क्या हो, मैक्सिमम हो। तो इन सभी में से कौन सा ऐसा केस इसके लिए रिगार्डिंग सही होगा। पहला केस है आपका, व्हेन द कॉइल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैटरी एज सच, यानी इसको कॉइल को हम डायरेक्टली सिंपली बैटरी से कनेक्ट कर दें। दूसरा पॉसिबल आपका क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, व्हेन द कॉइल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड देन बोथ पार्ट्स आर कनेक्टेड इन बैटरी टू द पैरेलल। यानी आपके जो बैटरी है इस वायर को क्या करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, दो इक्वल पार्ट्स में। आपको बता दें कि इस वायर को आपको क्या करना है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और इस दोनों इक्वल पार्ट्स को क्या करना है, सीरीज में कन्वर्ट करके आपको बैटरी से जोड़ देना है, ठीक है। यही आपको करना है, क्या करना है, आपको सिंपली ऐसे बैटरी से जोड़ देना है। तीसरा ऑप्शन कहा जा रहा है कि व्हेन द कॉइल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, विच आर कनेक्टेड टू द बैटरी इन पैरेलल। आपको क्या करना है, या तो हमारा चौथा तरीका क्या होगा, या तो हम क्या करेंगे, इस बैटरी के एक कॉइल को क्या करेंगे 4 इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल, और इसको क्या करेंगे एक साथ पैरेलल में जोड़ के और आपको यहाँ पे बैटरी में हम जोड़ देंगे, ठीक है, हम बैटरी में इसको जोड़ देंगे। तो आपको बताना है, ये हमारा 3 पॉसिबिलिटी हो गया। चौथा पॉसिबिलिटी क्या है, व्हेन ओनली हाफ द कॉइल इज कन्वर्टेड कनेक्टेड टू द बैटरी, यानी इस कॉइल का हाफ जो क्या करेंगे हम इसको बैटरी से कन्वर्ट कर देंगे, क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, सॉरी बैटरी से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो आपको सोचना है कि हम यहाँ पे कौन सा आपको मेथड को यूज करें, कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड को लगाएं कि हमारा ये जो ऑप्शन है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन हमारा सही हो जाए, ठीक है, या फिर हम कहें तो हमारा मैक्सिमम हीट आ जाए, ठीक है। तो देखिए, आपको बता दें कि जब भी आपको मैक्सिमम हीट के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है तो सबसे पहले आपको मैक्सिमम हीट का फंडामेंटल फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। मैक्सिमम हीट के फार्मूले क्या होते हैं बताइए, आपको होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। P इक्वल टू अगर वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ये सभी जितने फोटो हम बनाए हैं इस झमेले को क्या करते हैं, थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। तो P इक्वल टू पता है आपको वी स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ से आपको क्या पता चला, P जब हमारा वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है तो हमारा P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, यानी अगर आर का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा आपका P का वैल्यू उतना कम होगा, और आपको P मैक्सिमम निकालना है, यानी आर का वैल्यू जितना कम होगा P का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम आपके लिए, क्या लिख देंगे, आर का वैल्यू बढ़ेगा तो P का वैल्यू घटेगा, आर का वैल्यू घटेगा P का वैल्यू बढ़ेगा। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू लेना है, यानी आर का कम वैल्यू लेना है, P का मैक्सिमम वैल्यू लेना है, यानी आर का कम वैल्यू लेना है, यानी मिनिमम वैल्यू लेना है। तो देखिए आपको क्या करना है, आर का मिनिमम वैल्यू किस कंडीशन में आएगा, देखिए पहले वाले कंडीशन में सिंपली अगर आर को सीधे कनेक्ट कर दिया बैटरी से तो यहाँ तो आर का वैल्यू आर है हमारा। दूसरे वाले में क्या है, आर को 2 इक्वल पार्ट्स में कनेक्ट किया जा रहा है और उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है, तो पहले वाले के लिए R/2 हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, और दूसरे वाले के लिए R/2 हो जाएगा। तो आपका नेट जो क्या होगा, R/2 कितना हो जाएगा बताइए, R/4 हो जाएगा। आपको पता है कि जब भी एक इक्वल रेसिस्टेंस, अगर दो इक्वल रेसिस्टेंस क्या हो, दो आर वाले इक्वल रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सिंपली R/2 कर देते हैं। अगर वही सीरीज में कनेक्टेड हो तो 2 इंटू आर करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो जब भी यहाँ पे R/2 को कनेक्ट किए हुए तो हमारा R/4 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे वाले के लिए हमारा कितना हो जाएगा रेसिस्टेंस, R/4 हो जाएगा।
फिर क्या करने वाले हम अपने नेक्स्ट को लेंगे तीसरे वाले के लिए। तीसरे वाले में ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, R/2 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 यानी सर 4 बार है, यानी 4 बार है, यानी R/2 यहाँ पे नहीं लिखते हम R/2 और इसको क्या करेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो R/8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, R/8 हो जाएगा। फिर क्या है चौथा ऑप्शन, दी ओनली हाफ ऑफ द रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द बैटरी, यानी यहाँ पे सिर्फ क्या है R/2। तो आप बताइए इस क्वेश्चन में आपको इस ऑप्शन चारों वैल्यू को देख के बताइए कि आपको किस वैल्यू में R का वैल्यू आपको कम दिख रहा है, मिनिमम दिख रहा है। तो बताइए हमें, सोचिए किस वैल्यू में आपको R का वैल्यू मिनिमम दिख रहा है। तो हमें लगता है कि आपको ऑप्शन नंबर सी में R का वैल्यू मिनिमम दिख रहा होगा। नहीं देखिए R/8 है, यहाँ पे क्या है R का 8वां भाग है, यहाँ R का चौथा भाग है, सिंपल R है, R का दूसरा भाग है, तो R/8 इज द स्मॉलेस्ट, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। यानी अगर हम R का वैल्यू कम लेते हैं, यानी आपके रेसिस्टेंस को हर एक 4 इक्वल पार्ट में बांट के उसको अगर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो जो हमारा आपका नेट रेसिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। और R मिनिमम होने के कारण P हमारा जो आएगा, P पावर या फिर कहें हीट, वो क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो इतने बारीकी से इस क्वेश्चन को समझा है कि एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसको अच्छे से समझ पाएगा। तो देखिए हम आपको क्वेश्चंस, आपको भले थोड़ा सा 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, लेकिन आपको सीखने के जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर ऑफ रेसिस्टेंस G ओम इज V वोल्ट। ठीक है, आपको वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस G ओम दिया हुआ है और वो क्या है, V वोल्ट है। ठीक है, और V वोल्ट पे उसका क्या किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है। अगर रेसिस्टेंस, तो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कनेक्टेड इन सीरीज विथ इट ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू अ वोल्ट मीटर। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि एक आपको वोल्ट मीटर से, यानी आपको क्या है, तो गैल्वेनोमीटर है, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है जी को, उसको उसका कितना रेसिस्टेंस है, G ओम दे रहा है। ठीक है, G ओम दे रहा है आपको, और कितने से सप्लाई हो, इस पर V वोल्ट का सप्लाई दिया जा रहा है। अगर आपको बता दें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर कुछ भी रेसिस्टेंस, कितना रेसिस्टेंस को उसके साथ कनेक्ट करें हम, किसके साथ, इस वोल्ट मीटर के साथ कितने रेसिस्टेंस को कनेक्टेड करें तो जो हमारा जो वोल्ट हो जाए, यानी जो आपका वोल्टेज दे वो क्या दे, NV वोल्ट दे दे, क्या दे दे, NV वोल्ट दे दे। यानी पहले आपका V वोल्ट से कनेक्ट है, G ओम है, तो इसमें आपको G ओम में कितना आपको रेसिस्टेंस कनेक्ट करे, कितना रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करे, सीरीज में दिखिए यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करे कि जो आपका नया वोल्टेज हो या तो वो क्या दे, NV वोल्ट दे दे। यानी पहले आपको क्या दिया है, पहले आपका दिया हुआ रेसिस्टेंस, और ये कितने वोल्ट से कनेक्टेड है, ये G ओम है और ये V वोल्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारा, बताइए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इस G के साथ क्या करना है हमको, कितना सीरीज में और रेसिस्टेंस जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका NV वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा G ही है और ये क्या हो जाएगा आपको हम R मान लेते हैं, तो R ओम का रेसिस्टेंस मानते हैं, उसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो हमारा वोल्टेज NV हो जाएगा। तो पहले वाले के लिए हमारा, पहले वाला जो रिलेशन है, इसके लिए पहले वाले के लिए रिलेशन क्या होगा बताइए, पहले वाले जो हमारा वैल्यू है उसके लिए हम क्या वैल्यू लगा सकते हैं, क्या रिलेशन लगा सकते हैं। तो V = I × R होता है, तो मान लेते हैं इसके साथ G के साथ IG करंट जा रहा होगा तो IG × G हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले कंडीशन के साथ क्या हो जाएगा, हमारा वोल्टेज क्या है, NV है, क्या है, NV वोल्टेज है, NV वोल्टेज है। ठीक है, और हमारा I का वैल्यू क्या है, तो आपको बता दें कि रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और जब भी रेसिस्टेंस को अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो आपका करंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया IG और क्या हो गया आपका नेट रेसिस्टेंस R+G हो गया, तो NV/IG हो गया और ये क्या हो गया R+G हो गया। ठीक है, फिर क्या करने वाले हैं, IG को V/IG को यहाँ से लिखेंगे हम, V/IG को क्या लिख सकते हैं बताइए, V/IG को लिख सकते हैं G के बराबर, V/IG को G के बराबर लिख सकते हैं, तो ये N × G, ये क्या हो गया R+G हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये क्या हो गया, हमको R का वैल्यू निकालना है तो R को इधर ले आए, NG - G। ठीक है, NG - G, ये किसके बराबर हो गया, G कॉमन लेंगे तो N-1 के बराबर, तो आपका वैल्यू क्या आ गया, G कॉमन लेंगे, G बाहर N-1 यानी N-1 × G, यानी ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे बनाना है इन सभी क्वेश्चंस को। तो चलिए आपको बताइए कैसे बनाना है, आपको क्वेश्चंस को समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है, आप बताइए। आपको क्या करना है, सिंपली जो भी आपके पहले वैल्यू दिए हैं उसको पहले आप यहाँ पे अप्लाई करना है, फिर दूसरे वाले को क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, और दोनों के साथ रिलेशन लगाना है, उसको क्या करना है, वहाँ से आपको वैल्यू निकाल के V/G का, और आप क्या करना है, पुट कर देना है आपको वैल्यू में। ठीक है, यहाँ पे IG के जगह पे पुट कर देना है, तो आपको IG के लिए वैल्यू के लिए ये आपका कंडीशन दिया गया हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The number of dry cell each of EMF 1.5 volt and internal resistance 0.5 ohm that must be joined in a series with a resistance of 20 ohm so as to send a current of 0.6 ampere। यानी आपको बताया जा रहा है कि एक क्या किया जा रहा है, ड्राई सेल को कनेक्टेड किया जा रहा है, कितना 1.5 वोल्ट वाले ड्राई सेल को, 1.5 वोल्ट वाले ड्राई सेल को कनेक्टेड किया जा रहा है। ठीक है, और आपको बता दें कि उसका इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 है। मान लीजिए कुछ आपको नंबर ऑफ ड्राई सेल, यानी ए नंबर ऑफ ड्राई सेल, यानी मान लीजिए इन नंबर ऑफ ड्राई सेल को क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है, जिसका हर एक का जो वोल्टेज आपका EMF है वो 1.5 वोल्ट है। ठीक है, और आपका उस हर एक का इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो आपको
सॉरी, तो आपको बताना है। और एक और कंडीशन दिया हुआ है इसमें कि उस जो जितने रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम, इसके साथ एक और एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस कनेक्ट किया जा रहा है। जैसे मानते हैं कि बहुत सारा हमारा क्या है, वोल्टेज है, बहुत सारा वोल्टेज लगा हुआ है, बहुत सारा ईएमएफ लगा हुआ है बैटरी, और इसको क्या किया जा रहा है, वेराइटीज ऑफ हर एक का साथ क्या होगा, हर एक जो बैटरी है आपका उसके साथ उसका अपना रेसिस्टेंस होगा। इसको थोड़ा सा और सुधार के लिखे तो ये मान लीजिए आपका इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये बैटरी है, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस इसके साथ दिया हुआ है। समझ में आ रहा होगा आपको, बैटरी के साथ उसका इंटरनल रेसिस्टेंस आपको इन टर्म्स तक है, ठीक है। इसके साथ क्या किया जा रहा है, एक पैरेलल में 20 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो दोनों जो सर्किट जो हमें मिल रहा है, इस सर्किट से जो करंट हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, इस सर्किट से जो हमें करंट मिल रहा है आई इक्वल टू कितना मिला बताइए, 0.6 एम्पियर। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है जो एन, कितने ऐसे नंबर ऑफ सर्किट्स को हम क्या करेंगे, कितने ऐसे नंबर ऑफ आपको यहाँ पे सेल को कनेक्ट करेंगे जो हमारा क्या करे, करंट 0.6 एम्पियर मिल जाए, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़िए, क्वेश्चंस में यही लिखा गया हुआ है। क्या करने वाले हम अब हम क्या करेंगे बताइए, बस सिंपली क्या करेंगे, अपने फार्मूला को लगाएंगे। कौन सा फार्मूला को लगाएंगे, बेसिक फार्मूला आपको यहाँ लगाना है, बेसिक एकदम बेसिक फार्मूला को लगाना है। कैसे लगाना है, v इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो आई इक्वल टू क्या होगा, v बाई आर हो जाएगा, ठीक है। आई इक्वल टू v बाई आर हो जाएगा। और आपको क्या करना है, आई का वैल्यू क्या है, यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 0.6 है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 0.6 दिया हुआ है। इक्वल टू क्या करेंगे, v का वैल्यू कितना दे रहा है, n टाइम्स तो 1.5, एक का अगर 1.5 है तो n का क्या होगा, n इंटू 1.5, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, हर एक का 0.5 ओम रेसिस्टेंस है और n ऐसा है तो 0.5 इंटू एन, फिर प्लस क्या करेंगे, उसके साथ सीरीज में 20 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है तो प्लस 20 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या करने वाले हैं, हम अपने n का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे से आप n का वैल्यू निकालिएगा तो n इक्वल टू कितना आएगा, आपको 10 आएगा। आप निकाल के देखिएगा, अब इतना आपको हर एक छोटा पॉइंट सॉल्व करके तो आपको नहीं दिखाएंगे ना कि कैसे इसको सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको n का वैल्यू सिंपली आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये आपका यहाँ से n का वैल्यू 10 आएगा, यानी हमारा सी क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप बेझिझक हमें बताइए, हम आपके हर एक कमेंट्स का, हर एक आपकी क्वेरी का जवाब जरूर देंगे आपको, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आरटी रेसिस्टेंस दे रहा है और उसका रिलेशन दे रहा है टेम्परेचर के साथ। देखिए क्या कहा जा रहा है कि द रेसिस्टेंस आरटी ऑफ कंडक्टर वेरीज विथ टेम्परेचर टी एज शोन इन फिगर, यानी टी के साथ क्या दे रहा है, उसका टेम्परेचर दे रहा है, क्या दे रहा है, रेसिस्टेंस का रिलेशन दे रहा है टी के साथ, यानी टेम्परेचर के साथ, यानी रेसिस्टेंस का जो रिलेशन है किसी भी टी रेसिस्टेंस का, यानी कोई भी आरटी रेसिस्टेंस है उसका रिलेशन है टी टेम्परेचर के साथ। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ये जो वेरिएशन है, इस वेरिएशन में जो आपका अल्फा बीटा है, इन द वेरिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ये, तो आपको क्या बताना है, देन अल्फा बीटा जो क्या होगा, अल्फा बीटा हमारा पॉजिटिव होगा, अल्फा बीटा नेगेटिव होगा, अल्फा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव, अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको सोचना है इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए इसके रिगार्डिंग आपको ग्राफ भी दिया गया है, ग्राफ को ध्यान से देखिए, अगर आपको ग्राफ भी समझ लेते हैं आप तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाइएगा, ठीक है। आप कुछ भी नहीं जानते, मान लीजिए आप नॉर्मल सिर्फ ग्राफ को भी जानते हैं, मैथमेटिक्स में ग्राफ को भी जानते हैं, तो आप उसको अच्छे से बना पाइएगा, ठीक है। सोचिए, देखिए हम आपको बता दें, चलिए हम अपना आंसर देते हैं। तो इसका आंसर सबसे पहले तो सी आंसर होगा, वो सबको दिखना चाहिए कैसे सी आंसर होगा। देखिए जैसे जैसे रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे रेसिस्टेंस बढ़ रहा है वो टेम्परेचर को भी बढ़ाते जा रहा है। देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेसिस्टेंस बढ़ा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा हर एक टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रेसिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यानी इसमें से कोई एक भी टर्म नेगेटिव होगा तो कुछ ना कुछ उसको घटाएगा, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे हर एक टर्म्स बढ़ता जा रहा है। इससे क्या होगा, आपका अल्फा बीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक तो ये रीजन, अगर ये भी रीजन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखिए आपका क्या कंडीशन है, ये जो आपका क्या है, ये एक पैराबोला ग्राफ है, ये अब पैराबोला का ग्राफ है। तो अब पैराबोला का ग्राफ तभी पॉसिबल होगा, अब पैराबोला का ग्राफ तभी पॉसिबल होगा जब आपका जो उसके कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्या होंगे, उसके पॉजिटिव कोफिशिएंट्स होंगे। तो देखिए बीटा पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव होगा, तभी तो क्या होगा आपका अब पैराबोला का ग्राफ क्या होगा, आपका वो पॉजिटिव होगा, यानी तभी क्या होगा आपका जो पैराबोला ग्राफ का वो अप साइड होगा। अगर निगेटिव होता तो पैराबोला ग्राफ डाउन साइड होता, ठीक है, नीचे तरफ मुंह घुमा रहता है उसका पैराबोला का। तो कौन सा ऑप्शन सी है, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कोई भी किसी भी क्वेश्चन को हम अपने तरफ से जितना हो सके हम आपको उतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो फिर आप दोबारा आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या फिर आपको जिस भी चैप्टर के और भी क्वेश्चन चाहिए उन सभी क्वेश्चन चैप्टर्स के नाम आप लिख दीजिए, हम आपको उसके क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज बाई। सेंसिटिविटी जो होता है पोटेंशियोमीटर का वो कैसे इंक्रीज होता है, यानी आपको सेंसिटिविटी बताना है पोटेंशियोमीटर का कैसे इंक्रीज करेंगे। क्या हम उसके ईएमएफ ऑफ सेल्स को इंक्रीज करके उसके सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, या फिर उसके लेंथ जो होते हैं पोटेंशियोमीटर वायर के उसको इंक्रीज करके बढ़ा सकते हैं, या फिर इस पोटेंशियोमीटर वायर के उसके लेंथ को डिक्रीज करके उसके क्या कर सकते हैं, उसके सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। सेंसिटिविटी करने का मतलब जल्दी से एक मेजर कर लेना, किसी भी चीज़ को सेंसिटिव होना यानी क्विक एक्शन लेना, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो चलिए हम आपको बता दें कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, आपको सेंसिटिविटी जो पोटेंशियल मीटर होता है वो क्या होता है, अगर आप क्या करें, अगर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट को, या फिर कहें आपको द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियल मीटर वायर कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अगर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट को, पोटेंशियल मानकर चेंज कर लेते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहने मतलब वोल्टेज, या फिर आपको कहें ईएमएफ पर यूनिट लेंथ, यही होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। उस पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या करें, अगर आप डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट को अगर डिक्रीज कर देते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, सेंसिटिविटी आपका बढ़ जाएगा, यानी इसको अगर क्या करते हैं आप डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज का सिंबल देते हैं, सबसे अच्छा हम डिक्रीज करते हैं तो आपका सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए कि आप पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज कैसे करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज कैसे करेंगे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करने का एक ही तरीका है, अगर आप इसको क्या करते हैं, इसके लेंथ को, देखिए आप इसको वोल्टेज को भी बढ़ा सकते हैं और आप इसको लेंथ को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, वोल्टेज भी बढ़ा घटा सकते हैं, लेंथ भी बढ़ा घटा सकते हैं। तो क्या है आपका कि आपको क्या करना है, एल का वैल्यू आपको यहाँ पे सेल के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग द ईएमएफ ऑफ सेल, तो भी को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे तो आपका सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन आपको बता दें, किसी भी आपको सेल दिया रहेगा या फिर कोई भी पोटेंशियोमीटर वायर दिया रहेगा वहाँ पे, तो उसका क्या होगा, उसके रिगार्डिंग वोल्टेज क्या होगा, फिक्स होगा। तो हमारा भी क्या है, फिक्स है, तो भी को हम कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है, तो भी हमारा फिक्स हो गया, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एल के अनुसार एल को देखेंगे। ठीक है, सिर्फ एल को देखेंगे। तो एल को क्या करें हम, अगर नीचे वाले क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, घटा दे, नीचे वाले क्वांटिटी को घटा दे तो हमारा होल क्वांटिटी बढ़ जाएगा। यानी अगर लेंथ को घटा देंगे, तो हमारा सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, यानी पूरा ये बढ़ जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको करना है, अब बताइए, अब हम लेंथ को अगर इंक्रीज कर दें तो आपको क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी लेंथ को अगर क्या करें हम इंक्रीज कर दें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करना है तो लेंथ को हम इंक्रीज कर देंगे, तभी हमारा सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बताइए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, समझ में आएगा आपको कैसे बनाना है सभी क्वेश्चंस को। तो दोस्तों वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और प्लीज़ आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ अगर आप सीखे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे छोटी साथ, तब तक के लिए बाय बाय।